हेलो, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट मैथ। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स, यानी किन किन नंबर्स में किन डिजिट्स का डिवाइड होता है। तो ये हम जानेंगे आज इस टॉपिक से। तो देखो, फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2 कि 2 का डिवाइड किस नंबर में जाता है, ये कैसे पता चलेगा। देखो, ए नंबर इज डिविजिबल by 2 if its units digit is 0, 2, 4, 6, 8। यानी जिस नंबर के लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो उस नंबर में 2 का डिवाइड जाएगा। each ऑफ जैसे 20, 34, 56, 336, यानी इनके लास्ट में क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 0, इधर आ रहा है 4, यानी इसमें 4 2 के टेबल में भी आता है तो इस नंबर में भी 2 का डिवाइड जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है 6, यानी 2 के टेबल में 6 आता है तो 56 जो नंबर है उसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा। तो ये क्या है, 2 से डिवाइड होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसमें देखो बट नॉन ऑफ, यानी जिसमें लास्ट में 5 5 ये आते हैं, यानी जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो नंबर। तो देखो नेक्स्ट, देखो डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी 3 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। इफ द सम ऑफ इट्स डिविजिबल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 कंसीडर द नंबर। ये जो नंबर है इनका हम क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट का यानी पर डिजिट का क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, सम करेंगे। तो अगर उसका जो सम है वो 3 की टेबल में आता है तो वो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो, सम ऑफ द इट्स डिजिट, इन डिजिट को क्या जोड़ा, जोड़ दिया अभी इससे, जैसे 2 + 5 + 6 + 4 + 7, इनको जोड़ा तो कितना आ गया 24। देखो 2 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, प्लस करोगे तो 7, 7 में 6 प्लस करोगे कितना आएगा 13, 13 में 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा 17, 17 में 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। तो ये क्या हो गया, 24 क्या होता है, 24 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये 3 की टेबल से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, डिविजिबिलिटी बाय 4 कि 4 का किन किन नंबर्स में डिवाइड जाता है, वो कैसे पता चलता है अपन को। तो देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। यानी आपका कोई नंबर है उसमें अगर टेंस और वंस में 4 का डिवाइड जाता है तो उसके वूल नंबर में यानी पूरे नंबर में भी क्या होगा, 4 का डिवाइड जाएगा। देखो, द नंबर फॉर्म्ड बाय द टेंस एंड वंस डिजिट इज 76। टेंस का कहाँ है, इसमें जो ये नंबर दे रखा है आपको, इस नंबर में टेंस कहाँ आता है, वंस टेंस, यानी 76 क्या है, टेंस पे है 76, और वंस डिजिट पे कौन है, 6 है। यानी ये क्या हो गए आपके, यानी वंस और टेंस में जो डिजिट होगी वो होगी 76 विच इज डिविजिबल बाय 4, जो कि क्या है 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इसके पूरे नंबर में भी क्या हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, तो ये क्या हो गया, आपका नंबर डिविजिबल हो गया ना बाय 4 से। अब नेक्स्ट देखो, डिविजिबिलिटी बाय 5, यानी 5 का डिवाइड किस किस नंबर में जाता है, ये कैसे पता चलेगा। जब हम कोई नंबर देखेंगे, अगर उसके लास्ट जो डिजिट होगी अगर वो 0 या 5 हो तो क्या होगा, उस नंबर में 5 का डिवाइड जाएगा। देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, उस नंबर वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा जिसमें 1 डिजिट, यानी जो लास्ट वंस की जो डिजिट है, वंस डिजिट इज क्या होगी 0 या 5, यानी कोई भी ले लो आप, जैसे आपका एग्जाम्पल ले रखा है 35, तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी, यानी फर्स्ट यानी वंस की जो डिजिट्स हैं वो क्या है
5 और 5 क्या होता है 5 के टेबल में आता है, तो क्या हो गया इसमें ये आपका 5 से डिवाइड होगा। ऐसे 0 जैसे 100 के लास्ट में क्या आता है 0, तो ये 0 अगर किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो क्या होगा उसमें 5 का डिवाइड जाएगा। जैसे 35, 495, 630, 340, इनमें लास्ट में क्या आ रहा है 35 में 5 आ रहा है, 495 में आ रहा है 5, इधर भी 0 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, तो क्या हो गया इसमें 5 में डिवाइड चला गया। और इसका कारण क्या होता है 5 की टेबल में देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब ये 5 की टेबल में देखो लास्ट में क्या आ रहा है आपके, लास्ट में देखो तो 05, 05, 05। इसी बेस की वजह से यहाँ पर क्या होता है उस नंबर का लास्ट डिजिट देखा जाता है। अगर 0505 आता है किसी में तो उसका हो जाएगा आपका पूरा उसमें डिवाइड जाएगा। आगे देखिए 5 डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 6 से पूरा डिवाइड जाता है। तो देखो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6, वह नंबर जो 6 से पूरा डिवाइड जाता है, इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 1 ऑफ 2 and 3, यानी जो वह नंबर जो 2 से भी कटता है और 3 से, यानी 2 में भी उसका पूरा डिवाइड जाता है और 3 में भी पूरा डिवाइड जाता है, ऐसा नंबर 6 से भी पूरा डिवाइड जाएगा। तो देखो जैसे ईच ऑफ 18, 84, 180 इज डिविजिबल बाय 2 as well as by 3, so each of these number is divisible by 6। यानी ये जो नंबर है 18, 84, 180 इज डिविजिबल किससे है 2 से भी है और 3 से भी है, यानी इनमें 2 का भी पूरा डिवाइड जाता है और 3 का भी पूरा डिवाइड जाता है। तो इस कारण से क्या हो गया ये 6 का भी इस नंबर में पूरा डिवाइड जाएगा। जैसे 2 की टेबल में डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी 2 से कौन 2 का किस में अभी बताया था आपको पहले, किसमें जाता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर उसके 1 डिजिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से होती है तो वो क्या होता है 2 से उसमें पूरा डिवाइड जाता है। ऐसे ही अगर आपको अभी बताया था डिविजिबिलिटी बाय 3 से, यानी सम ऑफ नंबर का क्या करना था उसमें, नंबर्स का क्या करना है, यानी डिजिट्स का क्या करना है उसमें सम करना है। तो अगर उस डिजिट का टोटल जो आएगा वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा डिवाइड जाएगा 3 में। तो इसका मतलब ये हो गया अगर 2 से भी पूरा डिवाइड जा रहा है किसी नंबर में और 3 का भी जा रहा है तो वो 6 का भी पूरा डिवाइड जाएगा। आपको अगर ये दोनों ध्यान में रहेंगे, याद रहेंगे तो आप इसका आसानी से देख सकते हो। जैसे 18 है, 18 में 2 का भी डिवाइड जाता है पूरा और 3 का भी जाता है। कैसे, इसमें 18 में लास्ट में क्या है 8, तो 8 का 2 में डिवाइड जाता है ना, क्योंकि लास्ट नंबर क्या बताया था 8 आना चाहिए। और 3 में क्या पता चलता है डिजिट का जो नंबर है उसको क्या कर दो ऐड कर दो, सम कर दो, तो कितना आएगा 8 और 1 9 3 के टेबल में आता है ना। तो यानी ये ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी पूरा डिवाइड जाएगा। तो 2 की टेबल में भी पूरा डिवाइड जाएगा इसका और 3 की टेबल में भी जाएगा, तो 6 की टेबल में भी इसका पूरा डिवाइड जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।